अस्सलामुअलैकुम। तो इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि इज़ाबेल एक बाज़ार में मौजूद होती हैं। इसी दौरान उसके पास एक ग़ुलाम आता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये अच्छी खबर है या बुरी। यह सुनकर इज़ाबेल कहती है क्या बात है, जिसके जवाब में ग़ुलाम कहता है अरूज आ रहा था जिस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उसने अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन जिस डाकू को उसने कत्ल किया वो मशहूर डाकू अल्तान का भाई था। यह सुनकर इज़ाबेल बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ये बात किसी को नहीं बताना। जिसके जवाब में ग़ुलाम कहता है ये बात तो पहले ही से सबको मालूम हो चुकी है और हर बंदरगाह में लोग अरूज के बारे में बातें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ज़ैनब और अलीना कश्ती पर सवार होती हैं। इसी दौरान उनकी कश्ती के सामने एक और कश्ती आ जाती है जिसके आगे एक शख्स को लटकाया होता है। नाज़रीन, उस कश्ती पर डाकुओं ने हमला किया होता है। ये देखकर ज़ैनब बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं क्या कोई बहादुर नहीं जो समंदर में अमन को कायम कर सके। इसी दौरान खिज़र को दिखाया जाता है जो कश्ती पर सवार होकर कलमनूस के लिए जा रहा होता है। इसी दौरान उसके सामने तूफान आ जाता है जिसे देखकर खिज़र कहता है अब तो मुझे मज़ीद तेज़ी से जाना होगा। ये कहकर वो कश्ती में मौजूद इसहाक का सारा सामान समुद्र में फेंक देता है ताकि उसकी कश्ती तेजी से चल सके। और दूसरी तरफ अरूज रईस अपने साथियों के साथ सिकंदरिया में पहुंच जाते हैं और एलजी से कहते हैं कि अब हमारी राहें जुदा होती हैं और फिर उसे गले लगाकर रुखसत कर देता है। इसी दौरान उसके पास एक शख्स आकर कहता है हमने सुना है कि आपने किस तरह जालिम कुफार का मुकाबला किया और बहर सफेद में मुसलमानों को खुश कर दिया। इसी खुशी में हमारे नौजवान आपके सामने एक मुजाहिरा करेंगे। इसके बाद वो नौजवान अपना खेल शुरू करते हैं और अरूज और इलियास उसको देख रहे होते हैं। इसी दौरान इज़ाबेल भी वहाँ पर आ जाती है और उनको इशारा करती है जिसे देखकर इलियास कहता है चलें आगा रईस, राय चलते हैं। इज़ाबेल ने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया होगा। जिसके जवाब में अरूज रईस कहते हैं नहीं, मैं घर जाऊंगा, दसमीना मेरा इंतजार कर रही होगी। इसके जवाब में इलियास कहता है कि मुझे इजाज़त है, मैं जाऊं। अरूज से इजाज़त लेने के बाद वो सराय पहुंच जाते हैं और सराय पहुंचकर वो लड़कियों को अपने कारनामे सुना रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने जंग लड़ी। इसी दौरान इज़ाबेल वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि अरूज नहीं आया क्या। जिसके जवाब में इलियास कहता है नहीं, वो नहीं आया, वो सीधा घर गया है। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती हैं मैं उसे सफ़र के दौरान आने वाले मसाइल के बारे में पूछना चाहती थी। जिसके जवाब में इलियास कहता है बाबा अरूज समुद्र का बादशाह है लेकिन वो दसमीना से डरता है, तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सफ़र के हवाल बताऊंगा। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अरूज और तस्मीना बैठकर खाना खा रहे होते हैं और कुछ बातें करने के बाद अरूज कहता है हमें मैदली जाना चाहिए, वहाँ मैं अपने भाई और भाभी से मिलूंगा और अपने साथ भतीजों से भी मिलूंगा। जिसके जवाब में तस्मीना कहती हैं ये आपकी अच्छी सोच है, हो सकता है इसी बहाने मैं अपने बाबा के साथ भी वक्त गुजार सकूँ। मुझे उम्मीद है इतने अरसे के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। इसके बाद वो बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किलिज भी अपने बेटे गुंदुगदू से बातें कर रहे होते हैं। किलिज भी अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे एक खबर मिली है जिसने मुझे खुश कर दिया, एक बहादुर तुर्क ने अल्तान के भाई को कत्ल कर दिया। जिसके जवाब में गुंदुगदू कहता है क्या वो जवान कमाल रईस के ग्रोह से है। जिसके जवाब में किलिज भी कहते हैं नहीं, उसका नाम बाबा अरूज है। जिसके जवाब में गुंदुगदू कहता है वो अरूज जो मैगली में मुहाफ़िज़ की नौकरी तलाश कर रहा है। जिसके जवाब में किलिज भी कहते हैं उन्होंने अल्तान के भाई को मार कर लटका दिया और तुम अब तक उन्हें हकीर समझ रहे हो। काश मेरे बेटे ने भी ऐसी जरूरत की होती तो मजलूम लोग आज तुम्हारे हक में भी दुआएं कर रहे होते। जिसके जवाब में गुंदुगदू कहता है क्या ये वही भाई नहीं जो काफिर की तंजीम के लिए काम करते हैं। नाजरीन, गुंदुगदू की बातों से लग रहा है कि उसको अरूज के साथ कोई इख्तलाफात हैं। इसके बाद किलिज भी कहते हैं कि कल हम अरूज और उसके भाई से मुलाकात के लिए जाएंगे। जिसके जवाब में गुंदुगदू कहता है हम उनके पास जाएंगे, आप हुक्म भिजवाएं, वो आ जाएंगे। जिसके जवाब में किलिज भी कहते हैं कि बहादुर जवान एक दूसरे को बोझ नहीं समझते, वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दिन तुम ये बात समझ जाओगे। और दूसरी तरफ तस्मीना अरूज से कहती हैं कि आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। जिसके जवाब में अरूज कहते हैं इतना तैयार होकर, मैंने तो सिर्फ कपड़े तब्दील किए हैं। जिसके जवाब में तस्मीना कहती हैं सराय में इज़ाबेल आपको साफ़ कपड़ों में देखेगी। जिसके जवाब में अरूज रईस कहते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या तुम्हारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। जिसके जवाब में तस्मीना कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोस के लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। जिसके जवाब में अरूज रईस कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरी तस्मीना को उनकी बातों पर कान नहीं भरने चाहिए। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर कोई काम होता है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ सराय में दिखाया जाता है कि इज़ाबेल इलियास के पास आती हैं और कहती हैं लगता है तुम एक ही जगह पर हो लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कियाँ तब्दील हो रही हैं। इसके जवाब में इलियास कहता है सब लोग मुझे याद ही इतना करते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती हैं कि अरूज कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया। जिसके जवाब में इलियास कहता है वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, फिर तुम अपनी हसरत पूरी कर लेना। यह सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम लड़कियाँ हंसने लग जाती हैं। यह देखकर इज़ाबेल कहती है कि तुम लोग क्यों हंस रही हो,
दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इसी दौरान उरूज वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद इलियास कहता है कि तुमने अच्छा किया कि उन लड़कियों को यहाँ से भेज दिया, वरना आगा मुझ पर गुस्सा होते। इसके बाद इलियास और इज़ाबेल अरूज के पास आ जाते हैं। इज़ाबेल अरूज से कहती हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में अरूज कहता है, तजारत, ये लो सराय का हिस्सा। इसके बाद इज़ाबेल कहती है, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने किसे कत्ल किया? जिसके जवाब में अरूज कहता है, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, आपकी लापरवाही क्या आपकी लाइल्मी है या फिर आपकी बेवकूफ़ी? ये सुनकर अरूज हंसने लग जाते हैं और फिर अरूज कहते हैं, यह मेरी लाइल्मी या बेवकूफ़ी नहीं, हम इसलिए सुकून से हैं क्योंकि हम बेखौफ हैं। तुम्हें पता नहीं अल्तवान एक वहशी जानवर है? इसकी बातें सुनकर दोनों भाई बेखौफ हंसने लग जाते हैं। इसके बाद इज़ाबेल अरूज के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाने लग जाती हैं और इलियास इन दोनों को देख रहा होता है, लेकिन अरूज अपना हाथ उसी वक्त पीछे हटा लेते हैं। इसके बाद इलियास कहता है, पोसीडन से ज़्यादा हमें तुमसे डर लगता है। ये सुनकर अरूज हंसने लग जाते हैं और दूसरी तरफ किलिजबे और उसका बेटा सराय की तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद किलिजबे का बेटा उससे कहता है कि आप खुद अरूज से मिलने जा रहे हैं, इससे बेहतर था कि डाकू उसे मार देते। इसकी ये बात सुनकर किलिजबे उसे समझाने लग जाते हैं। इसके बाद इज़ाबेल अरूज से कहती है, क्या तुम अपनी दूसरी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो? एक ताजर ने हमसे मुहाफ़िज़ तलब किए हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है, हम अभी वापस आए हैं, क्या हमें दोबारा सफ़र पर जाना होगा? जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, मेरे ख्याल से तुमने सराय में काफ़ी वक्त गुजार दिया है। इलियास ये सुनकर अरूज कहता है, हम हमेशा तैयार हैं, और कहते हैं मेरी उनसे मुलाकात करवाओ ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उनका क्या सामान है और कीमत के बारे में तुम खुद ही बात कर लेना। इसी दौरान वहां पर एक गुलाम आ जाता है और कहता है कि कलीज साहिब आ रहे हैं। यह सुनकर वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। अरूज किलिजबे के हाथ का बोसा लेने लगते हैं तो कलीज साहिब कहते हैं कि तुमने पहले ही हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, अब तुम अपना सर हमेशा ऊँचा रखो ताकि हम गरूर से देख सकें, और फिर उसे गले लगा लेते हैं। ये देखकर किलिजबे के बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ अल्तवान अपने जहाज़ पर मौजूद होता है। इसी दौरान उसका सिपाही आता है और कहता है, जनाब, वो शख्स जो खुद को समंदर का बादशाह कहता है, जिसने आपके भाई को कत्ल कर दिया, वो अरूज अपने भाई के साथ तजारती जहाज़ों की हिफाजत करता है और इसी काम से अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। और उनके दो और भी भाई हैं, खिज़र और इसहाक, जो लेस्बोस में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यह सुनकर अल्तवान मुस्कुराने लग जाता है और कहता है, पहले जाकर उनकी पुरसुकून ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, तैयारी करो, हमने मैदली जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ इसहाक अपने घर में बैठकर काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी ज़ोजा उनके पास आती है और कहती है, क्या बात है, आज आपने दुकान पर नहीं जाना? जिसके जवाब में इसहाक कहता है, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। इसके बाद वो कहता है, मुझे खिज़र की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब वो आया तो वो उस्ताद सुलेमान के पास भाग गया, कल भी वो सुबह सवेरे से गायब है, और जब मैंने नीको से पूछा कि वो कहाँ है तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाले हैं। मुझे डर है कि कहीं वो भी अरूज की तरह समुद्र में दिलचस्पी ना ले रहा हो। इसके जवाब में उनकी ज़ोजा कहती है, आप तो जानते हैं ये खिज़र है, ये आपकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करता और सिर्फ़ आपसे ही डरता है। यह सुनकर इसहाक कहता है, खिज़र और अरूज में क्या फ़र्क है, जबकि वो दोनों ही मेरे साथ नहीं। ये कहते हुए वो उदास नज़र आते हैं। इधर पैत्रो अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्द से जल्द जंग की तैयारियां शुरू कर दो। सिपाहियों के जाने के बाद वो अपने ख़ास आदमी से कहता है कि बहुत जल्द हम उस राज का पता लगा लेंगे जिसकी खातर हमने अंदलस के पूरे खुतब खाने को लूट लिया था। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, क्या इतनी जहमत उठाना ठीक थी? जिसके जवाब में वो कहता है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। पोप हज़रत के हुक्म से सलीबियों ने इस राज की तलाश शुरू कर दी है। इस राज की वजह से पूरी एक सल्तनत तबाह हो गई और इस राज की वजह से एक नई सल्तनत बन गई। जितनी जहमत हमने उठाई वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हम ये भी नहीं मालूम कर सके कि वो राज क्या है। हो सकता है कि वो एक कीमती ख़जाना हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक ऐसी हकीकत हो जो तमाम ख़जानों से बढ़कर हो। हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक शख्स है जो इस राज के बारे में जानता है। और इसके बाद उस्ताद सुलेमान को दिखाया जाता है कि वो एक किताब उठाकर लाते हैं और उसका बोसा ले रहे होते हैं। फिर वो किताब को खोलते हुए कहते हैं कि दुनिया के सबसे पहले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इस वक्त से आज तक इंसानों ने इस राज को मालूम करने के लिए बहुत जंगें लड़ी। इसके बाद वो एक ख्याल देखते हैं और साथ कह रहे होते हैं, पानी का राज और मिट्टी का राज, और इन दोनों के दरमियान इंसानों का राज जो कि चीकनी मिट्टी से बना है, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का राज। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दूँगा, मगर मैं ये अमानत उसके हकदार को दिए बगैर नहीं मरूँगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।